अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और जी ईद चली गई है अपने घर वापस, रमज़ान भी चला गया अपने घर वापस, सारे काम ख़त्म हो गए हैं जी, बिल्ली भी जा रही है अपने घर वापस। और देखें जी मौसम कितना खूबसूरत हो गया, ठंड भी आ गई है थोड़ी सी वापस। ये सारे काम हो गए आस पास और सारे काम ख़त्म हो गए। और ये पौधे शौधे कुछ सूख गए हैं, कुछ हरे हो रहे हैं, कुछ बड़े हो रहे हैं, कुछ निक्के हो रहे हैं। और हल्की हल्की बारिश भी हुई है। देखें जी मौसम कितना कोई प्यारा और सुंदर हो रहा है। तो ये आसपास सारे काफ़ी सारे दरख्त वगैरह फिर हरे हो गए हैं। बाहर इतनी सारी वो भंग होती है ना, जिसको भंग कहते हैं, वो काफ़ी सारी निकली हुई है। तो वो भी अब इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ दरवाजे के पास निकल गई हैं, वो भी कटवाने वाली हो रही हैं। और ये देखें जी हमारे पौधे भी बड़े बड़े हो गए हैं और शहन सारा गीला होया हुआ है, जो है ना, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बड़ा ही प्यारा मौसम है। तकरीबन 3:30-4 का टाइम हो रहा है। तो इसमें वक्त भी देखें कितना अच्छा बना हुआ है। बादल अभी भी बने हुए हैं, बादल बने हुए हैं, बारिश आने वाली है या फिर अभी आएगी कोई पता नहीं है। दिन में तो था कि बारिश काफ़ी तेज़ होगी, मगर कोई नहीं हुई। और अभी पकाने लगी हूँ मैं स्पैगेटी बच्चों के लिए। मैंने कहा कुछ ना कुछ खाने पीने का इनका इंतज़ाम करूँ, जब ये अभी कुछ लेटे हुए हैं, कुछ सो रहे हैं, थक टूट गए हैं। मतलब गाँव में गए ना, उनको वहाँ फिरते रहे, वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे ही घर आए हैं तो इनको थकावटें शुरू हो गई हैं। मौसम की सूरत हाल देखने के बाद मैंने जो है कपड़े धोए और फिर मेरे साथ हो गया मोए मोए, क्योंकि बारिश हो गई और कपड़े सारे फिर उठा के मुझे अंदर फेंकने पड़े। और उसके बाद मैंने फिर बनाई स्पैगेटी। चिकन पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों का फ्रिज में, उसको मैंने निकाला, उसके बर्फ़ बनी हुई थी, उसके स्लाइस बड़े आराम से फिंगर फिर उसकी तरह चिप्सों की तरह हो गए थे, तो वो मैंने थोड़े से बना के डाले। और साथ इसमें मैंने सिरका शामिल कर दिया। दसियों दफ़ा मैं बना चुकी हूँ। सिरका शामिल करने से ये होता है चिकन की छान भी मर जाती है, जो ज़िंदा होती है वो मर जाती है। फिर गोभी शोभी शिमला मिर्च मैंने काटी हुई थी, तो इतना ही मैं अभी बना ही रही थी, तो उसके साथ ये हुआ कि फिर मेहमान हमारे घर में आ गए, तो वीडियो मैंने बंद कर दी। साथ दूसरे दिन ईसा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो फिर हम उसे हॉस्पिटल ले गए, सरमद हॉस्पिटल। यहाँ पे हम तकरीबन 2 बजे के आए हुए थे और रात 8 बजे तक हमें वो कह रहे थे कि बेड ही खाली नहीं है। बच्चे को उन्होंने कैनोला वगैरह लगा दिया था, तो हम लोग यहाँ पे चेयर पे ही बैठे रहे। इतना उनका आया कोई वहाँ पे मैनेजमेंट का था, तो उसने कहा कि जी आपको दे देते हैं, कोई बेड खाली होता है जैसे ही दे देते हैं। मैंने कहा भाई रहने दो, हम यहीं पे बिस्तरे लगा लेंगे, आप बस पैसे काट लेना हमारे यहाँ पे बैठने के और बिस्तरे लगाने के। मैं वहाँ से वापस हुई दोबारा खाना लेने के लिए घर में, तो ये देखें जेलम सिटी का खूबसूरत सा बोर्ड भी लगा हुआ था। और सड़कें बारिश की वजह से धूल धुला के साफ़ सुथरी हो गई थी, जैसे इनका सारा मैल कुचैल निकल गया हो। जैसे इंसान नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है और साफ़ सुथरा हो जाता है, इस तरह सड़कें भी साफ़ सुथरी हुई थी। मगर जैसे इंसान के अंदर कुछ कुछ हिस्सों में, कुछ लोगों के अंदर ना गलाज़त भरी होती है, जैसे पानी ये साइड पे गंदा खड़ा हुआ है बारिश का। सड़कें तो साफ़ हो गई हैं, मगर उसकी गलाज़त का पानी जो है ना साइड पे खड़ा हुआ है। इसी तरह कुछ लोगों में भी मतलब होती है, गलाफ़त होती है, और वो उनके नज़र नहीं आती। बेज़ाहिर वो पाक दामन नज़र आते हैं, शफ़ाफ़ उजले नज़र आते हैं, मगर साइड पे उनके गंदगी और कीचड़ भरा होता है, जो कभी कभी वो अपना कीचड़ ज़ाहिर कर देते हैं। इसी तरह जो है सड़कों के भी यही हालात हैं और वाक़यात हैं। देखें जी कहीं कहीं पानी जमा था, जीटी रोड तो बिल्कुल चमचमा रहा था, क्योंकि वहाँ से वो सड़क इस तरह की बनी हुई है कि सारा साइड का पानी पीछे की तरफ नीचे सर्विस रोड की तरफ आ जाता है और यहाँ पे खड़ा हो जाता है। और मेरा हाल नाला वगैरह भी बना हुआ है, कुछ उसमें भी चला जाता है। तो इसी तरह जो है मैं जब आ रही थी तो रक्षा खाली था, तो मैंने भी ना लगे हाथों का कि चलो वीडियो ठोक दूँ मैं आज इसमें, बना दूँ कि भाई चलो बादल भी बने हुए हैं, मौसम भी प्यारा है। और फिर जाके मैंने खाना वाना भी बनाना था। मैंने पूरे रास्ते वीडियो ऑन रखी है। देखें जी यहाँ पे जो है ना डिग्री इंटर कॉलेज के पास कितने खूबसूरत पौधों की नर्सरियाँ बन गई हैं। मैं कहती हूँ जो सोने फूल है, पर वो इधर ही सोने लगते हैं, घर आके पता नहीं उनको क्या हो जाता है, सारे मुरझा जाते हैं। पर हमारा क्या लेना देना, हमने तो 4 पौधे लगा के उन्हीं को देख के खुश हो रहे होते हैं। ये देखें जी कितनी सड़क साफ़ सुथरी, माहौल कितना निखरा निखरा नज़र आ रहा है। और ये देखें यहाँ भी सीटें रखी हुई थी, मगर पैसे दे के लेके जाने के लिए, फ्री में किसी के लिए भी नहीं रखी हुई थी। तो यहाँ से आगे फिर जो है मैंने यही सोचा, मैंने कहा कुछ समोसे वगैरह ले जाती बच्चों के लिए तो अच्छा ही था। पर मैंने कहा कि चलो बेसन तो पड़ा हुआ है घर में, आलू की कतलियाँ काट लेंगे तो उससे ही मतलब कुछ ना कुछ बना लेंगे। ये सामने देखें जी फौजी मिल ग्राउंड है। फौजी मिल ग्राउंड भी जैसे धाड़े मार मार के रोया चावलों की फसल बगोई हो, तो उसके साथ ही जैसे ना पानी पानी खड़ा हुआ था, मगर वो सूख जाता है, पानी इतनी जल्दी ठहरता नहीं है।
यहाँ भी देखें साइडों पे पानी खड़ा हुआ है और सड़क साफ़ सुथरी, क्योंकि सड़क सी मेरे ख्याल तिरछी बनाई हुई है और रिक्शा रफ्तार से दौड़ी जा रहा है। मेरा मोबाइल भी इसी तरह दौड़ी जा रहा है, कब कपा रहा है जैसे जलजला नहीं आ जाता, जलजले की तरह। अब लाजमी बात है, बंदा बैठा हो तो जब रिक्शा हिल रहा हो तो बंदा भी पूरा हिल रहा होता है जलजले की तरह, तो वीडियो कैसे एक तरफ खड़ी हो सकती है। ये यू मार्ट के पास से हम लोग गुजरे, यहाँ भी काफ़ी रश था, लोगों को लगता है पत्नी को ज़्यादा ही होते, बारिश में भी सारे निकले होते हैं मेरी तरह। अब जी हम घर की तरफ आ रहे हैं। घर आके मैंने फिर हांडी बनाई, ये चने वाइट बनाए थे, चने मैंने जो उबाले थे उसमें मैंने मसाला जो है ना भिगो के डाला था, उससे बड़ा मज़े का ना ग्रेवी ग्रेवी सी बन जाती है। एक प्याली मैंने ना कंजूसी मार के बचा ली, मैंने कहा चलो इसके जो मैं दूसरे दिन पुलाव बना लूँगी चनों वाला। लाज़मी बात है चने थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, हम 4 अफराद हैं, 4 अफराद कितना कुछ खा लेंगे, ज़रा ज़रा सालन खाते हैं बच्चे और मैं, तो हमारा 2 टाइम का तो ये हो गया था।